कैसे हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बैक पर जो मोबाइल के हम प्रोटेक्टर लगाते हैं वो किस तरह से लगा सकते हैं और इसके लिए हमें किन टूल्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक टिश्यू पेपर कपड़ा होता है और सीटीसी की बोतल। सीटीसी का हम इस्तेमाल करेंगे इसके साफ़ करने के लिए। उसके साथ हमें एक ये इस तरह का आप भी बना सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है फोम लगाकर, जिससे हम प्रोटेक्टर को चिपकाएंगे। और ये प्रोटेक्टर है मेरे पास जिसको आज मैं इस पर इंस्टॉल करने वाला हूँ, लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका साइज जो देख लेना होता है कि ये इसके एक्यूरेट होना चाहिए। ये फोल्डिंग वाला भी होता है लेकिन बैक पर लगता है, बैक पर लगाने का तरीका है। अच्छी तरह से इसका साइज कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हाल में वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो थोड़ी सी सीटीसी लगाकर मैं सबसे पहले इस मोबाइल को साफ कर लेता हूं ताकि इसमें कोई डस्ट वगैरह ना रह जाए, जिसकी वजह से इस पर जो बैक प्रोटेक्टर मैं लगा रहा हूं फोल्डिंग वाला, उसमें कोई ज़र्रात के निशान की वजह से उभराव या थोड़ा सा ऊपर को हो जाता है, निशान वगैरह ना आ जाए। तो अच्छी तरह से मोबाइल को साफ कर लेना है। और आप लोग ये प्रोटेक्टर जो मैं दिखा रहा था बैक वाला, ये किसी भी मोबाइल पर लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी कटिंग करने की ज़रूरत होती है, जो कि इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा कि इस प्रोटेक्टर को हम किस तरह से कटिंग करके बना सकते हैं। तो टिश्यू पेपर की मदद से पहले मैंने सीटीसी लगाकर साफ़ किया। अब मुझे खुश्क कपड़ा चाहिए तो इससे मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ। प्रोटेक्टर फ्रंट वाला लगाना हो या बैक वाला लगाना हो तो अच्छी तरह से साफ करना है। और इसके फायदे भी बहुत से हैं। प्रोटेक्टर लगा होगा तो बैक कवर पर या फ्रंट पर जो ग्लास प्रोटेक्टर होता है निशान वगैरह नहीं पड़ते हैं। और अक्सर जब मोबाइल गिर जाता है, गिरने की वजह से उसमें कोई स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं या बैक कवर टूट जाता है, तो इसमें भी ये काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। तो ये प्रोटेक्टर है, अभी ये साफ़ हो चुका है। तो ब्लेड की मदद से मैं इसको, दो हिस्से होते हैं इसके, एक जो होता है वो उसको उतारना होता है और उसके दूसरा जो होता है उस पर गम वगैरह लगी होती है जिससे ये चिपक जाता है। तो अच्छी तरह से साइज वगैरह देखने के बाद इसको अब मैं ब्लेड की मदद से थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ दोनों पार्ट्स को ताकि लगाने में आसानी हो जाए। तो जैसा कि देख सकते हैं कि अभी इसको, ये जो नीचे वाली तय होगी इसको उतार लेना है, साइड पे कर लेना है थोड़ा सा। यहाँ से नीचे से आराम से ऊपर से जो एक फिंगर की मदद से हम लोग इसको अप्लाई करेंगे एक साइड से। और साइज आपने ख्याल रखना है कि जो कैमरे का और फिंगरप्रिंट का है उस पर भी ख्याल रखना है कि उसके ऊपर ये ठीक से आ जाए। तो यहाँ से थोड़ा सा लगाने के बाद इस कार्ड की मदद से बाकी का जो होगा मैं इसको लगाऊंगा। आसान मेथड है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके बाद एक काम और करना पड़ता है जो कि हमें हीट गन की ज़रूरत पड़ती है। उसकी मदद से हम इस गम को खुश्क करते हैं और इस पर अच्छी तरह से लगा देते हैं। वो भी अब की आपको आगे बताता हूँ मैं। तो ये हीट है जो हम इस पर इस्तेमाल करते हैं। हल्की हल्की करनी है, ज़्यादा नज़दीक से या ज़्यादा नहीं हिट देनी, क्योंकि इससे ये ख़राब भी हो सकता है प्रोटेक्टर और बैक कवर भी ख़राब हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो इससे। तो बहुत ही आसान मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है, इजीली इस पर अप्लाई किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।